हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले थैंक यू सो मच मेरे इस चैनल पे आने के लिए, मेरे वीडियो को ओपन करने के लिए, क्लिक करने के लिए या इस वीडियो को देखने के लिए। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग और शुभकामनाएं। आपकी जो भी विशेष है वो यूनिवर्स पूरी करे, ये यूनिवर्स का साइन है। अगर ये वीडियो आपके सामने आया है तो आपकी सारी विशेष पूरी होने वाली है और आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली है। ओके, तो चलो जो नए हैं उनको मैं बता देती हूँ। मेरा नाम है साइना और मैं अपने इस चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन और सक्सेस स्टोरी शेयर करती हूँ। प्लस मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप सब लोगों को भी अगर इसमें इंटरेस्ट हो और आप भी अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना चाहते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करके, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से जोड़ के आपको बताऊंगी, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो देखिए, हम जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में। ग्रेटिट्यूड हो गया, अफर्मेशन हो गई, विजुअलाइजेशन हो गया, काफ़ी चीज़ें हम अपनी लाइफ में इस जर्नी में हम अप्लाई करते हैं अपने ऊपर, ताकि हमारी जो विश है वो विश पूरी हो जाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे को जो ये करंट रियलिटी है ना, ये बहुत तंग करती है। लाइक जैसे अभी मैं मान लूँ, मैं बोलूँ कि मैं फॉरेन में सेटल हो चुकी हूँ, आपको ये बोलूँ। मतलब मेरी मेरी मान लो मेरी ये विश है और मैंने बोल दिया मैं फॉरेन में सेटल हो चुकी हूँ, मैं वहाँ रह रही हूँ, फलाना फलाना, मतलब जो भी। तो एक टाइम आएगा मेरा माइंड बोलेगा कहाँ फॉरेन में सेटल हुई हो, है ना। माइंड बोलता है, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो लॉजिक लगाता है, वो बोलता है तुम झूठ बोल रही हो, तुम तो अभी इंडिया में रह रही हो, तुम फॉरेन में कहाँ रह रही हो। तो कई बार क्या होता है, जब ऐसी हमारी करंट रियलिटी बार-बार हमको परेशान करती है ना, तो हमारे जो मैनिफेस्टेशन है उसमें भी डिले हो जाता है। तो कहते हैं कि कोई ऐसा चीज़ चाहिए, कोई ऐसा पर्सन चाहिए या कोई ऐसी चीज़ हो जिससे कि ना हम हमारी करंट रियलिटी को भूल ही जाएँ, या फिर जब भी हमको करंट रियलिटी याद आए तो कुछ ऐसी चीज़ हो जाए कि हम जल्दी से अपनी डिज़ायर रियलिटी में एंटर कर लें, है ना? तो ऐसी चीज़ होती है कि यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग है वो हमेशा हम पे बनी रहे और हम अपनी लाइफ में हर उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाएँ जो कि हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और उस करंट रियलिटी को कैसे भूल पाएँ। तो उसके लिए ही जैसे एक मैं बताती हूँ कि अब्राहम हिक्स कहती है को क्रिएशन में बहुत पावर होती है। अब को क्रिएशन क्या होता है? को क्रिएशन का मतलब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एक तो आप और या मैं हैं, ठीक है? मैं हूँ या आप हो, आप अपनी विश को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप अकेले उस पे अपना फ़ोकस दे रहे हो, अपनी एनर्जी दे रहे हो, आप अफ़र्मेशन कर रहे हो, आप विजुअलाइज़ेशन कर रहे हो, आप अकेले कर रहे हो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में जब हम होते हैं, तो हमें पता है कि हमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है, लेकिन हमारी फैमिली को, हमारे आस-पास के जो लोग हैं उनको नहीं पता है। और अगर उनको पता भी होता है तो वो लोग मानते नहीं है, वो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है ना, ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। मतलब जिनको नहीं पता वो लोग ऐसे ही बोलते हैं, जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया। तो हम उनको अपनी विशेज़ बता भी नहीं सकते, तो उनसे सपोर्ट की तो हम उम्मीद भी नहीं कर सकते, है ना? तो अब्राहम हिक्स कहती है कि आप को-क्रिएट कीजिए, यानी कि कुछ जैसे कि आपकी एक विश है और आपकी उस विश में अगर 4 लोग और इन्वॉल्व हो जाए, है ना? जो आपको बार-बार उस चीज़ के लिए मोटिवेट करे, बार-बार आपको याद दिलाए कि हाँ, आपकी विश पूरी हो चुकी है, देखो, तब कितना अच्छा लगता है ना? तो वही चीज़ होती है को-क्रिएशन के। को-क्रिएशन में पावर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एक तरफ तो एक इंसान अपनी विश को मैनिफेस्ट करने में लगा हुआ है, दूसरी तरफ 4 या 5 या 10 लोग भी उस विश के अंदर मतलब आपको मोटिवेट कर रहे हैं और आपकी उस विश में वो अपनी सपोर्ट दे रहे हैं, तो आपको मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप नेगेटिव भी होते हो ना, तब भी वो लोग जो हैं, आपके 5 या 10 लोग हैं, वो आपको नेगेटिव होने ही नहीं देंगे, क्योंकि वो आपको अपनी डिज़ायर रियलिटी में ले जाएँगे। तो ऐसा ही एक सेशन मैंने लिया था लास्ट ईयर 2022 में, अंजना मैम से लिया था, जिसका नाम था भविष्य की बातें वेबिनार। तो सीरियसली मेरा एक्सपीरियंस इसमें बहुत अच्छा रहा, लेकिन मुझे पता नहीं था इसमें क्या होता है। मुझे सिर्फ़ इतना पता था कि हाँ, ये भविष्य की बातें वेबिनार है और इसमें मैम यानी भविष्य की बातें वगैरह कुछ ऐसे अपनी डिज़ायर से रिलेटेड कुछ बातें करवाती है। तो उसमें जब मैंने उस वक़्त लिया था, तो वो वाला सेशन में मैम ज़्यादा लोगों को नहीं रखते थे, मतलब अंडर 15 लोग होते थे, यानी 12-13, 10, 12-13, 14 इतने लोग होते थे, ज़्यादा लोग नहीं होते थे। क्योंकि उसमें क्या होता था कि वो सिर्फ़ 7 दिन का होता था, यानी कि आज अगर हमने उसके लिए रजिस्टर किया है, तो एक ग्रुप बनाया जाता था, उस ग्रुप में हमको ऐड किया जाता है और जितने भी लोग उस ग्रुप में होते हैं, वो सब अपनी डिज़ायर, अपनी स्टोरी लिख के भेजते हैं कि भई हम 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं। तो जितने भी ग्रुप में जो लोग होते हैं, उन सबको पता होता है आपस में एक-दूसरे के बारे में कि इनके सपने ये हैं, इनके सपने ये, इनके सपने ये। तो वो आपस में जब डिस्कस करते हैं ना, तो वो अपनी करंट रियलिटी के अकॉर्डिंग डिस्कस नहीं करते हैं, वो अपनी डिज़ायर रियलिटी के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं।
तो तो उसमें उस ग्रुप में सिर्फ करंट रियलिटी की बात को ना करके सिर्फ डिजायर रियलिटी की बात की जाती है, क्योंकि सबको एक दूसरे के सपनों के बारे में पता है कि सब लोग 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं। तो वो 1 वीक का एक सेशन हुआ होता मतलब होता है। अब तो मुझे नहीं पता मैम ने उसका क्या किया है, कितना बढ़ाया है नहीं बढ़ाया मुझे नहीं पता। मैंने लास्ट ईयर उसको ज्वाइन किया था और मेरा सच में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसमें से जो बातें कुछ बातें मेरी मैनिफेस्ट भी हुई है, जो मैंने उसमें स्टोरी में लिख के भेजी थी। और ना उसमें क्या होता था कि मैम का 1 वीक का रहता था, यानी कि आपने आज रजिस्ट्रेशन किया है तो 4-5 दिन 6 दिन आप लोग ग्रुप में बातें करेंगे। हाँ, मैम बीच-बीच में आते थे और उसके बाद एक बार ज़ूम मीटिंग होती थी जिसमें मैम सबसे इंटरैक्ट करते थे और बहुत अच्छी एनर्जी होती थी। लेकिन उसी तरीके से मैं एक आप सब लोगों के लिए वैसा ही मतलब अंजना मैम से इंस्पायर होके, बिल्कुल मैं अंजना मैम को इसका क्रेडिट देती हूँ कि अंजना मैम से इंस्पायर होके एक ऐसा ही सेशन, एक ऐसा ही वेबिनार मैं लेके आ रही हूँ। लेकिन वो सेशन होगा पूरा 1 महीने का। अब क्या-क्या होगा वो मुझे आपको बताती हूँ। उसके अंदर भी ज़्यादा लोग नहीं होंगे, मतलब अंडर 15 लोगों को मैं रखूँगी, 10 या 15 लोग होंगे, जो कि उसके अंदर आ सकते हैं। और वो लोग आ सकते हैं जिनको बार-बार अपनी करंट रियलिटी को भूलने में दिक्कत होती है, जिनको बार-बार उनकी करंट रियलिटी रियलिटी परेशान करती है, जिससे कि उनकी मैनिफेस्टेशन में डिले हो रहा है, तो वो लोग ज़रूर इसमें आ सकते हैं। उसमें क्या होगा कि हम एक ग्रुप बनाएँगे, ठीक है? और उस ग्रुप को ओपन किया जाएगा, यानी आप कभी भी मैसेज कर सकते हो, कुछ भी बात कर सकते हो और जितने भी लोग होंगे उन लोगों के लिए 24 और वो ग्रुप जो हो वो ओपन होगा, वो कभी भी आप बात कर सकते हो एक-दूसरे से। और जब भी आपको लो फील हो तब भी आप आ सकते हो। तो आपके जो मेंबर होंगे, वो वहाँ के जो लोग होंगे, वो आपको जब भी जैसे ही आप उस ग्रुप में एंटर करोगे ना, तो ऐसा मानिए कि वो उस ग्रुप में एंटर करना है, यानी कि आप अपने वॉर्टेक्स में एंटर कर रहे हो और वहाँ आते ही आप बिल्कुल वो बन जाते हो जो आप 5 साल बाद अपने आप को देखते हो। तो बाकी के जो लोग होंगे वो आपके साथ बिल्कुल वैसा ही बिहेव करेंगे जैसा कि आप हो चुके हो। बिलीव मी, शायद मैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है कि वो कितना अच्छा होता था। जब मैं उस ग्रुप में थी, मैम ने जब वो सेशन लिया था और जब मैं चैट करती थी तो आस-पास मतलब उस ग्रुप में जितने भी लोग थे ना, तो वो मेरे मेरे को इस तरह से ट्रीट करते थे कि जैसे कि वो 5 साल बाद जो मैं अपने आप को देखती हूँ ना, वो बन चुकी हूँ। और वो बोलते थे कि हाँ, आज हमने आपका ये देखा, वो देखा, आप बहुत अच्छा ग्रो मतलब सीरियसली इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना कि आप अगर लो भी फील कर रहे होते हो ना, आपको खुद पे डाउट हो रहा होता है ना, तो आपके जो वो लोग हैं, ग्रुप के लोग, वो आपको इस तरीके से ट्रीट करेंगे कि आप वो सब अचीव कर सकें और आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी लगेगा, अरे क्या बात है यार, सब लोग इतने लोग बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप वो सब अचीव कर चुके हो। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी हम बहुत ईज़िली ना उस चीज़ के लिए मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जब देखो एक हम खुद को तो हमारा माइंड हमको इग्नोर कर सकता है, हमको झुठला सकता है कि गलत है। लेकिन जब इतने सारे लोग आपकी उस डिज़ायर रियलिटी के बारे में बात करेंगे और आपके साथ बिल्कुल वैसा ही ट्रीट करेंगे कि जैसा आप वो सब अचीव कर चुके हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा यार इतने लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब आपने सब कुछ वो अचीव कर लिया है। तो वो क्या होगा, धीरे-धीरे वो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को मान लेगा और जो-जो आपकी विशेज़ है वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी। आपको पता है जो जिस बात को सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है, वो तो हमारी रियलिटी में आने से कोई रोक भी नहीं सकता है ना? तो इसलिए मैंने इस सेशन को 1 वीक का ना रख के पूरा 1 महीने का रखा है। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप पूरा 1 महीना अपनी पूरी एनर्जी उस डिज़ायर रियलिटी में जिएँ, आप उस सब चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, मतलब उन सब चीज़ों को आप है ना ऐसे फ़ील करें कि वो सब चीज़ें होंगी कि जब जैसे कि आपको पता है कि जब हमारी विश होती है उसके बारे में हम कुछ सेकंड के लिए भी सोचते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है ना कि वाओ, अगर मेरी ये विश पूरी होगी कितना अच्छा होगा। तो आप सोचिए कि आप 24 आवर कभी भी उसमें है ना मैसेज कर सकते हो और जो लोग भी आपको वहाँ पे ट्रीट करेंगे बिल्कुल आपकी डिज़ायर रियलिटी के अकॉर्डिंग आपसे ट्रीट करेंगे और पूरा 1 महीना तक ये चीज़ चलेगी और वीकली उसमें सेशन होंगे, यानी कि 1 वीक में 1 बार हम ज़ूम मीटिंग लेंगे, सब लोग जितने भी उस ग्रुप में होंगे, फेस टू फेस भी हम बात करेंगे, सबकी एनर्जी होगी और बहुत को-क्रिएट करेंगे हम एक-दूसरे के सपनों को। तो ये वाला सेशन मैं आपके लिए लाई हूँ और 1 महीने के लिए इसलिए रखा क्योंकि आपको पता है 21 डेज़ लगते हैं किसी भी बात को हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचाने में। तो मैंने पूरा 1 वीक एक्स्ट्रा लिया है और मैंने कहा कि हम 30 दिन तक पूरा उस डिज़ायर रियलिटी में रहेंगे, एक-दूसरे को पुश करेंगे उस वॉर्टेक्स में एंटर करने के लिए। तो देखना आपके साथ मिरेकल होना स्टार्ट होंगे। तो ये वाला सेशन जो है मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 15 जुलाई से, जो कि चलेगा हमारा 15 अगस्त तक, है ना? 14 या 15 अगस्त तक चलेगा। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो प्लीज़ रजिस्ट्रेशन करवाइए, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और आपको नंबर मेरा मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, कम्युनिटी में मैं पोस्ट लगा दूँगी, तो आप लोग करवाइए। और इसका बहुत, बहुत, बहुत नॉमिनल प्राइस मैंने रखा है, क्योंकि जो मैंने मैम का जो सेशन लिया था, उस सेशन की प्राइस थी 5555 रुपीज़।
जी हाँ, एक सेशन था वो मैम का 1 वीक, यानी कि 5,555 रुपए का वो सेशन था अंजना मैम का। और रियली उस टाइम वो बहुत ज़्यादा अमाउंट था, और उस वक़्त चलो मैं जॉब भी करती थी, तो चलो जैसे-तैसे वो पॉसिबल हो गया। क्योंकि मेरी बड़ी डिज़ायर थी कि हाँ, मुझे इस वेबिनार में तो जाना ही जाना है, क्योंकि मैं अपनी करंट रियलिटी को भूल के एक डिज़ायर रियलिटी को जीना चाहती हूँ। और सच में बहुत अच्छा होता था जब सुबह-सुबह, शाम को, दोपहर में हम जब लोग जो भी उस ग्रुप में थे इंटरैक्ट करते थे ना, इतनी अच्छी फीलिंग आती थी, इतनी हाई वाइब्रेशन में हम रहते थे, तो वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, मैम ने एक सेशन मतलब ये जो लिया था भविष्य की बातें, तो वो एक मैम ने क्लिप भी, उनकी वीडियो आप जाएँगे तो आपको शायद उनके चैनल पे मिल जाएगी, जिसमें कि वो इसी सेशन के बारे में बात कर रहे हैं। वहाँ पे कविता बाईसा भी है। आप अगर कविता बाईसा को जानते होंगे तो आपको पता है कविता बाईसा कौन है और आज उनकी लाइफ़ कैसी है, ठीक है? उन्होंने कैसे मैनिफेस्ट किए हैं लाखों रुपए, कार मैनिफेस्ट की है, दुबई की ट्रिप को उन्होंने मैनिफेस्ट किया, और बहुत अच्छा ग्रो कर रही हैं अपनी लाइफ़ में, और सिंपल लड़की हैं बिल्कुल। गंगानगर से बिलॉन्ग करती है, वो हमारे राजस्थान की है और गंगानगर से बिलॉन्ग करती है, और बहुत अच्छी लाइफ़ को वो जी रही है अभी। तो उन्होंने भी वो सेशन लिया था, और उस वक़्त जब सेशन लिया था तब उनकी वो, यानी कि वो करंट रियलिटी अलग थी और डिज़ायर रियलिटी अलग थी। लेकिन उन्होंने वो सेशन लिया था, और हालाँकि उसमें वो बैठी हैं, ज़्यादा कुछ बोली नहीं है, जो मैम ने क्लिप शेयर की थी, बहुत कम उन्होंने बोला है। लेकिन जो-जो वो चाहती थी ना, वो सब उनकी लाइफ़ में आज मैनिफेस्ट हो गया है। आज वो इंडिपेंडेंट हो चुकी है। इतने सारे लोग उनसे प्यार करते हैं, उनके सेशन में आते हैं। वो दुबई की ट्रिप को मैनिफेस्ट कर चुकी हैं, दुबई घूम के आ चुकी हैं, और उन्होंने कार भी मैनिफेस्ट कर दी, और हर दिन उनकी लाइफ़ में मिरेकल हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कितना पावरफुल है जब आप अपनी डिज़ायर रियलिटी को जीते हो। तो बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, जो लोग भी आना चाहते हैं आइए, मैंने इसका बहुत, बहुत, बहुत नॉमिनल प्राइस रखा है, क्योंकि मैंने ये महसूस किया था जब मैंने वो सेशन लिया था, तब मैंने ये सोचा था कि काश कि मैं चाहती थी कि मैं एक बार और जाऊँ उसमें, क्योंकि ना मैं चाहती थी कि मैं एक बार और जाऊँ, वो वाला सेशन मुझे बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि 1 हफ्ते तक मैं उसमें रही थी, और जब ग्रुप चैट होती थी और सब लोग बात करते थे ना, जैसे कि वो सब कुछ अचीव कर चुकी हूँ, तो इतना अच्छी फीलिंग आती थी। तो मैं चाहती थी कि मैं एक बार और लूँ, लेकिन क्योंकि उस वक़्त उसका प्राइस था 5000 प्लस, तो मैं उस वक़्त इतना अफ़ोर्ड नहीं, मतलब आप समझ सकते हो। तो इसीलिए मेरे माइंड में उस वक़्त आया कि काश कि थोड़ा-सा प्राइस कम होता ना, तो मैं शायद इसको 1 बार और लेती, 2 बार और लेती या 3 बार लेती। तो उस वक़्त मेरे माइंड में आया था कि अगर मेरे को मौका दिया ना यूनिवर्स ने, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, और हर कोई इतने पैसे पे नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा था मुझे जब मौका मिलेगा ना, तो मैं बहुत नॉमिनल प्राइस में एक इस तरीके का सेशन लूँगी, जिससे कि काफ़ी लोगों की मदद हो सके। तो मैंने सिर्फ़ इस सेशन की जो प्राइस रखी है, वो रखी है 555, यानी कि ओनली ₹555। 5,000 नहीं, सिर्फ़ ₹555 रखी है, जो कि बहुत नॉमिनल प्राइस है, और 1 महीने के लिए है, और इसके जो रिज़ल्ट अमेज़िंग आने वाले हैं, 1 महीने बाद आप खुद देखेंगे कि आप कितने हाई वाइब्रेशन में हैं, और कितना उस डिज़ायर रियलिटी को आप जब जिएँगे तब आप पता चलेगा। और मेरी गारंटी है, जो एक बार जो आएगा ना इस ग्रुप में, सॉरी इस सेशन में आएगा ना, वो चाहेगा कि हम दूसरी बार फिर आएँ, क्योंकि इसकी वाइब्रेशन ही इतनी हाई रहती है इस ग्रुप की और इस सेशन की। तो आप लोग आइएगा, और जो भी आना चाहते हैं प्लीज़ जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा लोगों को नहीं रखना चाहती, सिर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा 15 लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, सिर्फ़ 15 लोग करवा सकते हैं, क्योंकि जितने भी लोग उसमें आएँगे ना, उन सबको एक-दूसरे के सपनों के बारे में पता होना चाहिए, प्लस मुझे भी मेरे सेशन में जितने भी लोग हैं, उनकी सपनों के बारे में पता होना चाहिए, उनकी स्टोरी पता होना चाहिए, तभी तो हम उनसे उस तरीके से इंटरैक्ट कर पाएँगे। तो ज़्यादा लोगों को मैं नहीं रखना चाहती, सिर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा 15 लोग ही इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि उसके बाद अगर फुल हो गए तो आप मिस कर देंगे इस चांस को। तो मैं चाहती हूँ कि 2024 आने से पहले-पहले आप अपनी लाइफ़ को इतना ब्यूटीफुल बना लो, हर एक चीज़ के लिए एक्शन लो, और अगर ये वीडियो आपके सामने आया है ना, तो प्लीज़ इसको यूनिवर्स का साइन समझिए, और इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, और जल्दी से आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। डिटेल जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और मैं मिलती हूँ आपके साथ एक नई वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए, बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी सेफ। 2024 को एकदम रॉकिंग बनाना है। 2024 में जब हम एंटर करें ना, तो हमारे सारे सपने पूरे हो चुके हों, या फिर हम उन सारे सपनों में से, कहते हैं ना, हमने एंटर कर लिया, और वो बस उसमें हम आगे से आगे बढ़ रहे हों, हमारे जो भी डिज़ायर है, हम हमारी डिज़ायर रियलिटी के साथ 2024 में एंटर करें, तो अभी भी आपके पास टाइम है। ये जो भी महीने बचे हैं, 5 या 6 महीने, इनको बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। अपने आप पे इन्वेस्ट कीजिए, अपने सपनों के लिए इन्वेस्ट कीजिए, और आप देखेंगे कि यूनिवर्स कैसे मिरेकल करता है। तो चलिए, मिलती हूँ आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। आई लव यू ऑल, एंड बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी सेफ, कीप मैनिफेस्टिंग।